नमस्कार, मैं शुभम आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हो, श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन कोचिंग के लिए ऐप है जिसका नाम है एसके क्लासेज, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगी और जिसे आप डाउनलोड कर सकते हो। जहां आर्मी अग्निवीर के नए बैच प्रारंभ है, जिसमें आपको आर्मी जीडी, आर्मी कलरक, आर्मी टेक्निकल, आर्मी ट्रेड्समैन और आर्मी नर्सिंग के बैच मिलेंगे और इन सब की फीस इक्वल है, जो कि 300 रुपए है, और वैलिडिटी भी इक्वल है, जो कि 60 दिन के है। और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर है 9251664754। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती के बारे में, जिसमें आज हम मैथ्स का चैप्टर इंडाइजेस एंड सर्ट्स, घातांक और करनी के कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यदि a अपॉन बी की पावर x माइनस 1 ये बराबर है b अपॉन a की पावर x माइनस 3, तो अपने से x का मान पूछ रहा है, इसमें क्या होगा। तो इसके लिए आपको एक पॉइंट याद रखना है कि अगर इस तरह से लिखा है a की पावर माइनस n, तो आपको याद रखना है कि इसकी नेगेटिव पावर है, और जब हम इसको नीचे लाएंगे ना तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन a की पावर n। तो यहां से अपने को यह समझ में आया कि जब हम ऊपर वाले को नीचे लाएंगे तो इसकी जो पावर है उसका चिन्ह बदल जाएगा। अगर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, a अपॉन बी की पावर है x माइनस 1 और ये बराबर है इसके b अपॉन a की पावर x माइनस 3 के। अब जब मैं अगर इसको उल्टा करूंगा तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये बराबर आएगा a अपॉन बी की पावर माइनस x माइनस 3 के। अब जैसा कि आप देख रहे हो, इन दोनों का आधार बराबर है और बीच में बराबर का चिन्ह है, तो इसका मतलब घात भी बराबर होंगी। तो x माइनस 1 किसके बराबर आएगा, माइनस x माइनस 3 के। तो यहां से x माइनस 1 बराबर आएगा, इस माइनस को अंदर भेजेंगे तो माइनस का x और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 3। अब ये माइनस का x इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का 1 जब उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहां से अपने पास आएगा x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1। अब x और x 2x और 3 प्लस 1 4, तो यहां से x बराबर आएगा 4/2, दैट इज 2। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, 27 की पावर है 4/3, अपने से इसका मान पूछ रहा है क्या होगा। तो आपको यह देखना है कि हम 27 को कैसे लिख सकते हैं। तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, और इसकी पावर क्या है 4/3। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है कि अगर इस तरह से लिखा हुआ है a की पावर n और इस सारे की पावर m है, तो आपको याद रखना है इसकी पावर, ये दोनों पावर गुणा हो जाएंगी, तो ये किसके बराबर आएगा, a की पावर mn के। तो ये भी इसी तरह से लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये दोनों गुणा हो जाएंगे। अब गुणा होंगी तो 3 से 3 कट जाएगा, तो ये अपने पास आएगा 3 की पावर 4, और 3 की पावर 4 का मतलब क्या है कि अपने को 3 को 4 बार गुणा करना है। अब 3 को 4 बार गुणा करेंगे तो ये अपने पास आएगा 81। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, अपने से इसका मान पूछ रहा है क्या होगा। आपको एक पॉइंट याद रखना है कि अगर इस तरह से लिखा हुआ है a और अंडर रूट पे है छोटा सा n, तो इसका मतलब होता है कि a की पावर कितनी है 1/n। ये बात आपको याद रखनी है। अब यहां पे ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 64 की पावर कितनी है 1/3। फिर भाग में 1/25 की पावर माइनस 1/3, 1/125 की पावर माइनस 1/3, और इस सारे का है स्क्वायर। इस तरह से लिखा हुआ है। अब इसको सोल्व करते हैं। तो 64 है, 64 को हम कैसे लिख सकते हैं, 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6, और इसकी पावर कितनी है 1/3 अपॉन 1/125 को हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3, और इसकी पावर है -1/3 और इस सारी की पावर है 2।
अब आपको अभी मैंने बताया था कि ये दोनों पावर गुणा हो जाएंगी। अब गुणा होंगी तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो ऊपर तो आएगा अपने पास 2 की पावर 2 मतलब 4 अपॉन 1/5 की पावर 3 है। जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर -3 और इसकी पावर है -1/3, तो 5 की पावर -3 और इसकी पावर है -1/3। अब आपको पता है ये दोनों गुणा होंगे तो माइनस माइनस प्लस और 3 से 3 कट जाएगा तो ये आएगा 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1 क्या होगी 5, तो यहां पर अपने पास बचेगा 5 और इसका क्या है स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 और 5 का स्क्वायर 25, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन अपने से इसका मान पूछ रहा है क्या होगा, तो देखिए 2 की पावर n+1 गुणा, आपको ये इस जैसा दिखाई दे रहा होगा a माइनस में b इंटू a प्लस में b, जो कि क्या होता है ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर के। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 की पावर ये बन जाएगा n का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में 2 की पावर, इस n को अंदर गुणा करवाएंगे तो ये बनेगा n स्क्वायर माइनस में n गुणा, जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे भी आधार 2 है, यहां पे भी आधार 2 है, यहां पे भी आधार 2 है, लेकिन यहां पे आधार 4 है तो इसको भी 2 में लिख लेते हैं। 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और इसकी पावर कितनी है n+1, यह आएगा। तो ऊपर तो अपने पास 2 की पावर n+1 गुणा 2 की पावर n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n गुणा, आपको पता है ये दोनों गुणा हो जाएंगे तो ये बनेगा 2 की पावर 2n+2। अब आपको याद रखना है कि अगर इस तरह से लिखा हुआ है a की पावर m गुणा a की पावर n, कहने का मतलब यह है कि अगर आधार बराबर है और बीच में गुणा का साइन है तो आपको याद रखना घात जुड़ जाएंगे, तो ये किसके बराबर आएगा a की पावर m प्लस n के। ऐसे ही अगर इस तरह से लिखा हुआ है a की पावर m बटे में a की पावर n, कहने का मतलब यह है कि आधार बराबर है और ये भाग में है, तो आपको याद रखना घात घट जाएंगी, तो ये किसके बराबर आएगा a की पावर m माइनस n के। तो जैसे कि आप देख रहे हो इन सभी का आधार बराबर है। अब ये ऊपर वाले तो दोनों गुणा में है और ये भाग में है, तो पहले इस ऊपर वाले को सोल्व कर लेते हैं। तो ये दोनों गुणा में है तो इनकी घात जुड़ जाएंगी, तो ये अपने पास आएगा 2 की पावर n+1 प्लस n स्क्वायर माइनस 1। ऐसे नीचे वाले ये दोनों गुणा में है तो इनकी घात जुड़ जाएंगी, तो ये अपने पास आएगा n स्क्वायर माइनस में n प्लस में 2n प्लस में 2, ये आएगा। तो 1 से 1 कट जाएगा, तो ऊपर तो बना अपने पास 2 की पावर n प्लस n स्क्वायर और नीचे बनेगा 2 की पावर n स्क्वायर और माइनस n प्लस में 2n, ये होगा प्लस का n और प्लस में 2। अब जैसा कि आप देख रहे हो इन दोनों का आधार बराबर है और ये भाग में है, तो मतलब घात घट जाएंगे, तो घात घट जाएंगी तो ये अपने पास आएगा 2 की पावर n प्लस n स्क्वायर माइनस, अब माइनस अंदर जाएगा तो ये बनेगा माइनस n स्क्वायर माइनस का n और माइनस में 2, तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाएगा, n से n कट जाएगा, तो ये अपने पास आएगा 2 की पावर -2। अब आपको पता है नेगेटिव पावर है और नीचे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये बनेगा 1/2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 क्या होगी 4, तो ये अपने पास आएगा 1/4। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन को आप एक और तरीके से कर सकते हो। दूसरा तरीका यह है कि आप n की वैल्यू मान लो और n की वैल्यू आप कुछ भी मान सकते हो जो आपका मन करे। तो यहां पे n की वैल्यू मैं 2 मान रहा हूं, मानने में आप 1 भी मान सकते हो 0 भी मान सकते हो, लेकिन क्या है कि 0 और 1 से कई बार 2 ऑप्शन सही आ जाते हैं, तो मैं n की वैल्यू इसमें 2 मान रहा हूं। अब n की वैल्यू 2 मानी, इसमें लगा दीजिए, तो ये अपने पास आएगा 2 की पावर 2 + 1 3 गुणा 2 की पावर 2 - 1 1 गुणा 2 + 1 3 अपॉन में 2 की पावर 2 गुणा 2 - 1 1 फिर गुणा 4 की पावर 2 + 1 3, तो यह बनेगा 2 की पावर 3 गुणा में 2 की पावर 3
बटे में 2 की पावर 2 और गुणा में इसको लिखेंगे 4 को 2 का स्क्वायर, 4 को हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर और इसकी पावर है 3 और आपको पता है ये दोनों गुणा होंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 2 की पावर 6। अब यही रूल लगा देंगे जो अभी आपको बताया था, ये दोनों गुणा में है और इन दोनों का आधार बराबर है तो मतलब घात जुड़ जाएंगी तो ऊपर तो बन जाएगा 3 + 3 मतलब 6। ऐसे ही इन दोनों का आधार बराबर है, ये गुणा में है तो घात जुड़ जाएंगी तो 2 + 6 8। अब आधार बराबर है, भाग में है तो घात घट जाएगी तो ये अपने पास आएगा 6 माइनस में 8 जो कि होगा -2 और आपको पता है नेगेटिव पावर है, नीचे लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी और 2 की पावर 2 क्या होती है 4 तो ये अपने पास आएगा 1/4। तो जैसा कि आप देख रहे हो इससे भी अपना इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी आया है। अगला क्वेश्चन अपने से इसका मान पूछ रहा है तो देखिए x की पावर a अपॉन में है x की पावर -b। अब कहने का मतलब ये नीचे है और आपको पता है ये नीचे है और जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी जो पावर है उसका चिन्ह बदल जाएगा, नीचे ये माइनस का है और तो ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा तो ये अपने पास आएगा x की पावर a इंटू x की पावर b और इस सारी की पावर a - b इंटू ऐसे ये बनेगा x की पावर b इंटू x की पावर c और इस सारी की पावर b - c फिर इंटू x की पावर c इंटू और ये ऊपर जाएगा तो ये बनेगा x की पावर a और इस सारी की पावर c - a ये बन जाएगा। अब जैसे कि आप देख रहे हो इन दोनों का आधार बराबर है, बीच में गुणा का साइन है तो इसका मतलब घात जुड़ जाएगी तो ये अपने पास आएगा x की पावर a प्लस में b और इस सारे की पावर है a माइनस में b इंटू ये बनेगा x की पावर b प्लस c और इस सारे की पावर b माइनस c इंटू x की पावर c प्लस a और इस सारे की पावर c माइनस a। अब आपको पता है ये दोनों गुणा होंगे, ऐसे ये दोनों गुणा होंगे, ऐसे ये दोनों गुणा होंगे और इसमें ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा x - y इंटू x प्लस वाई जो कि क्या होता है x² माइनस में y², ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये तो अपने पास आएगा x की पावर ये बनेगा a² माइनस में b² इंटू ये बनेगा x की पावर b² माइनस में c² इंटू ये बनेगा x की पावर c² माइनस में a²। अब जैसा कि आप देख रहे हो इन तीनों का आधार बराबर है, बीच में गुणा का साइन है तो इसका मतलब घात है जुड़ जाएंगे तो इनके घात जुड़ेंगे तो ये अपने पास आएगा x की पावर a² माइनस में b² प्लस b² माइनस में c² प्लस c² माइनस में a² तो प्लस a² से माइनस a² कट जाएगा, प्लस b² से माइनस b² और प्लस c² से माइनस c² कट जाएगा तो ऊपर अपने पास बचेगा 0 और किसी की भी पावर 0 क्या होती है 1 तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन यदि 5 की पावर a बराबर है 31 25 के तो अपने को बताना है 5 की पावर a - 3 का मान क्या होगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहां पे 5 की पावर है a तो अपने को 31 25 को भी 5 की पावर में ही लिखना है तो अपने को यह पता करना है 31 25 5 की पावर में कितना होगा। तो देखिए 31 25 5 की पावर में लिखना है तो 5 से कर दीजिए तो 5 6 30 फिर 5 दूनी 10 फिर 5 5 25 फिर 5 से 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 5 25 फिर 5 से 5 दूनी 10 5 5 25 फिर 5 से 5 5 25 फिर 5 से कट जाएगा कितने 5 1 2 3 4 5 तो इसका मतलब यह है कि 31 25 क्या होगा 5 की पावर 5। अब जैसा कि आप देख रहे हो इसमें इन दोनों का आधार बराबर है, बीच में बराबर का चिन्ह है तो इसका मतलब ऊपर वाले भी बराबर होंगे तो यहां से अपने पास a बराबर आ जाएगा 5 के। अब a का मान इसमें लगा दीजिए तो ये अपने पास आएगा 5 की पावर a कितना है 5 तो ये बनेगा 5 माइनस में 3। अब 5 - 3 कितना होगा 2 तो ये बनेगा 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2 क्या होगी 25 तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन अपने से इसका मान पूछ रहा है तो देखिए अंडर रूट 40 प्लस में अंडर रूट 9 गुणा अंडर रूट 81 का वर्गमूल क्या होता है 9 तो गुणा में आ जाएगा 9 तो ये अपने पास आएगा अंडर रूट 40 प्लस में अंडर रूट 9 नाम 81 और अभी बताए 81 का वर्गमूल कितना होगा 81 का वर्गमूल कितना होगा 9 तो प्लस में 9। अब 40 प्लस 9 क्या होगा 49 तो अंडर रूट 49 और
49 का वर्गमूल क्या होगा 7। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन अपने से इसका मान पूछ रहा है, तो देखिए 16 है, यहां पे 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 गुणा 32 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5 अपॉन में 9 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 गुणा 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3 गुणा 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4। यही होगा। अब जैसे कि आप देख रहे हो यहां पे इन दोनों का आधार बराबर है, बीच में गुणा का साइन है, तो मतलब इन दोनों की घात है जुड़ जाएंगे, तो ये अपने पास आएगा 2 की पावर 4 प्लस 5 कितना होगा 9 अपॉन में। ऐसे ही इन तीनों का आधार बराबर है, बीच में गुणा का साइन है, तो इसका मतलब इन तीनों की घात है जुड़ जाएंगे, तो ये अपने पास आएगा 3 की पावर 2 प्लस 3 5 5 और 4 9, तो ये बनेगा 3 की पावर 9। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2/3 की होल पावर 9। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन ऐसे करे कि इसका मान इसके बराबर है 3 की पावर क्वेश्चन मार्क, तो अपने को बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ये अपने को बताना है। तो देखिए यहां पे 9 है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और इसकी पावर कितनी 3 गुणा 81 है, 81 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4 और इसकी पावर है 2, फिर भाग 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और इसकी पावर है 3। मैं पहले इसको सोल्व कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए आगे आपको पता है ये दोनों गुणा होंगे, ऐसे ये दोनों गुणा होंगे, ऐसे ये दोनों गुणा होंगे, तो ऊपर तो बनेगा 2 तिया 6 गुणा 4 दूनी 8 अपॉन 3 तिया 9। अब जैसा कि आप देख रहे हो इन तीनों का आधार बराबर है, और आपको पता है आधार बराबर हो और अगर बीच में गुणा का साइन है तब तो घात जुड़ जाएंगे, और भाग में है तो घात घट जाएंगे, तो ये अपने पास आएगा 3 की पावर, ये दोनों गुणा में है तो मतलब इन दोनों की तो जुड़ जाएगी, तो 6 प्लस 8, और ये भाग में है तो मतलब इसकी घट जाएगी, तो 3 की पावर 8 और 6 14। अब 14 माइनस 9 क्या होगा 5, तो ये बराबर आएगा 3 की पावर 5 के। अब ये इसका मान जो है ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब 3 की पावर 5 बराबर है 3 की पावर क्वेश्चन मार्क। अब जैसे कि आप देख रहे हो इन दोनों का आधार बराबर है, बीच में बराबर का चिन्ह है, तो इसका मतलब ऊपर वाले भी बराबर होंगे, तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आएगा 5। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए ऐसे कह रहा है कि इसका मान इसके बराबर है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो देखिए 6 की पावर 4 फिर भाग में मतलब अपॉन में 36 की पावर 3 है, 36 को हम 6 की पावर में क्या लिख सकते हैं 6 की पावर 2 और इसकी पावर 3, फिर एक गुणा में 216 को 6 की पावर में क्या लिखेंगे 6 की पावर 3, ये बनेगा। अब ये दोनों गुणा हो जाएंगे, तो ये अपने पास आएगा 6 की पावर 4 गुणा 6 की पावर 3 अपॉन 6 की पावर 2 तिया 6। अब आपको पता है आधार बराबर हो और बीच में गुणा का साइन हो तब तो घात जुड़ जाएंगी और भाग में हो तो घात घट जाएंगे, तो ये अपने पास आएगा 6 की पावर, इन दोनों की तो जुड़ जाएगी तो 4 प्लस 3 माइनस इसकी घट जाएगी तो माइनस में 6, तो ये अपने पास आएगा 6 की पावर 4 और 3 7, 7 माइनस 6 1, तो ये बनेगा 6 की पावर 1। अब 6 की पावर 1 बराबर है 6 की पावर क्वेश्चन मार्क माइनस में 5। अब जैसे कि आप देख रहे हो इन दोनों का आधार बराबर है और बीच में बराबर का चिन्ह है, तो इसका मतलब ऊपर वाले भी बराबर होंगे, तो 1 बराबर होगा क्वेश्चन मार्क माइनस में 5। अब ये माइनस का 5 जब इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहां से क्वेश्चन मार्क का मान आएगा अपने पास 1 प्लस 5 और 1 और 5 6, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन अपने से इसका मान पूछ रहा है क्या होगा, तो यहां पे 243 है और जैसे कि आप देख रहे हो यहां पे 3 है, यहां पे भी 3 की पावर में है और यहां पे 9 है, तो हम इसको सेम पावर में लिखेंगे। अब 243 को 3 की पावर में क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 5 और इसकी पावर है n अपॉन 5 इंटू 3 की पावर 2n प्लस 1 अपॉन में 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और इसकी पावर n गुणा में 3 की पावर n माइनस 1।
अब आपको पता है ये दोनों गुणा होंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, तो ये अपने पास आएगा 3 की पावर n गुणा 3 की पावर 2n प्लस में 1 अपॉन में, ऐसे ये दोनों गुणा होंगे तो 3 की पावर 2n और गुणा में 3 की पावर n माइनस 1, ये आएगा। अब देखिए इन दोनों का आधार बराबर है, बीच में गुणा का साइन है, मतलब घात जुड़ जाएंगे, तो इन दोनों के घात जुड़ेंगे तो n प्लस 2n प्लस 1 अपॉन में, ऐसे ही इन दोनों का आधार बराबर है, बीच में गुणा का साइन है, तो मतलब घात जुड़ जाएंगे, तो 2n प्लस n माइनस 1, तो ये अपने पास आएगा 3 की पावर n प्लस 2n 3n प्लस में 1 अपॉन में 3 की पावर 2n प्लस n 3n और माइनस में 1। अब जैसा कि आप देख रहे हो इन दोनों की आधार बराबर है और ये भाग में है, तो मतलब घात घट जाएगी, तो ये अपने पास आएगा 3 की पावर 3n प्लस 1 माइनस 3n माइनस 1। अब इस माइनस को अंदर भेजेंगे तो ये बनेगा 3 की पावर 3n प्लस 1 माइनस 3n और माइनस माइनस प्लस 1, तो 3n से 3n कट जाएगा और 1 और 1 2, तो ये बनेगा 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 होगी 9, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन अपने से इसका मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है, तो देखिए यहां पे 4 है, अब इसको भी 4 की पावर में लिख लो, तो 64 को 4 की पावर में हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 और इसकी पावर है -2/3 गुणा 1/4 और इसकी पावर है -2, ये है। अब आपको पता है ये दोनों गुणा होंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो ये अपने पास आएगा 4 की पावर -2 गुणा 1/4 की पावर -2। अब जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे इसकी पावर नेगेटिव है, अब नेगेटिव पावर है तो इसका मतलब नीचे लाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये बनेगा 1/4 की पावर 2 गुणा, और अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 4 की पावर 2, तो 4 की पावर 2 से 4 की पावर 2 कट जाएगा, तो ये बराबर आएगा 1 के, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने को इसका मान बताना है, तो देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x की पावर -3/5 और इसकी पावर है 1/5 और फिर इसकी पावर है -5/3 और फिर इसकी पावर है 5। अब आपको पता है ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये अपने पास आएगा x की पावर -3/5 गुणा 1/5 गुणा -5/3 गुणा 5। अब जो कटता है उसको काट दीजिए, तो 5 से 5 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ऐसे ये 5 से ये 5 कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस, तो यहां पे अपने पास बनेगा x की पावर 1 और x की पावर 1 क्या होगी x, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, यदि 10 की पावर x बराबर 1/2 है तो अपने से पूछ रहा है 10 की पावर -8x किसके बराबर होगा, तो अपने से इसका मान पूछ रहा है 10 की पावर -8x का। आपको पता है नेगेटिव पावर है, जब हम इसको नीचे लाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये अपने पास आएगा 1/10 की पावर 8x। अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/10 की पावर x और इसकी पावर 8 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपको पता है अगर ऐसा लिखते हैं तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो अपने पास वापिस 8x ही आ जाएगा। अब 10 की पावर x का मान कितना दे रखा है 1/2, तो ये इसमें लगा दीजिए, तो 1 और 10 की पावर x है 1/2 और इसकी पावर 8। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये बनेगा 2/1 की होल पावर 8, तो 2 की पावर 8 क्या होगी 256 और 1 की पावर 8 1, तो ये अपने पास आएगा 256, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, यदि 5 की पावर x प्लस 3 ये बराबर है 25 की पावर 3x माइनस 4, तो अपने से पूछ रहा है x का मान क्या होगा। जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे आधार कितना है 5 और यहां पे आधार कितना है 25, तो आप इसको भी 5 की पावर में लिख लो, तो इसको तो सेम लिखो 5 की पावर x प्लस
3 और 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और इसकी पावर है 3x माइनस में 4। अब आपको पता है ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो यहां से अपने पास आएगा 5 की पावर x प्लस 3 बराबर 5 की पावर ये 2 इससे गुणा हो जाएगा तो ये बनेगा 2 तिया 6x और 2 चौक 8 तो माइनस में 8 ये आ जाएगा। अब जैसा कि आप देख रहे हो दोनों का आधार बराबर है और बीच में बराबर का साइन है तो इसका मतलब ऊपर वाले भी बराबर होंगे तो x प्लस 3 बराबर होगा 6x माइनस 8 के। अब ये प्लस का x जब इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का 8 जब इस साइड आएगा प्लस का हो जाएगा तो यहां से अपने पास आएगा 6x माइनस में x बराबर 3 प्लस में 8। अब 6x माइनस x 5x तो 5x बराबर 8 और 3 11 तो यहां से x बराबर आएगा 11/5 तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। ये हमारी एसके की आर्मी के लिए मैथ की बुक है जिसको आप परचेज कर सकते हो और ये चैप्टर जो आपने पढ़ा है इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप इस बुक में से कर सकते हो। थैंक यू। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।